दिल्ली में वाक़े 700 साल कदीम तारीखी मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। बिल्डोजर भी हुकूमत का था, गिराने वाले भी हुकूमत के लोग थे और दोस्तों हुक्म भी हुकूमत का था। जो मस्जिद है वहाँ पे कई सारे जो वो हैं वो किताबें हैं और बहुत सारे कुरान शरीफ है जो वहाँ मलबे में दबे हैं। ये काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया, ये काम दिल्ली सरकार ने किया। दिल्ली के अंदर जो उनकी अपनी वजारत आला है वो आम आदमी पार्टी की है। कब्रें जो हैं वो खुली हुई हैं वहाँ पर, नाराजगी इसी बात को लेकर कि कम से कम उन कब्रों को ढका जाए, कुरान वहाँ रखा था वो निकाला जाए। हमारे अपने रिश्तेदारों की कब्रें मौजूद हैं, इन्होंने हमें वो तक उस तक का एहतराम नहीं किया और बिल्डोज कर दिया। अब वो बदला ले रही है, अब उसके पास जब मौका आ चुका है अब वो गिन गिन के चुन चुन के नाज़रीन बदले ले रही है। तुर्की की जानिब से भारत के अंदर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 6 रोड शोज किए जाएंगे और इंडियंस को दावत दी जाएगी ज्यादा से ज्यादा तुर्की में आने की, ताकि तुर्की की इकॉनमी को बूस्ट मिल सके। ऊपर वाले ने पाकिस्तानियों की किस्मत में खुशी नहीं लिखी भाई। जिस बंदे को ये हिंदुस्तान के आगे बड़ा बड़ा करते हैं, अफगानिस्तान के आगे बड़ा बड़ा करते हैं, उसी की लंका लग जाती है। लब्बैक वालों, अब तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है, इस्लाम पर खतरा आ गया है भाई। फौरन निकलो सड़कों पर, सऊदी अरब के खिलाफ निकलो। लेकिन मैं जानता हूं आप निकलोगे नहीं। इंडिया डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, अनलाइक पाकिस्तान के उसके को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और वाशिंगटन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर इस वक्त है किसी भी मुल्क पे तो वो इंडिया है। इंडिया ने अपना बजट पास किया है, उस बजट के अंदर 220 अरब रुपए इंडिया ने अफगानिस्तान को दिए हैं एज ए इमदाद, और बहुत सारी कंट्रीज को इंडिया इमदाद दे रहा है। सर हम इमदाद लेने के काबिल हैं, वो इमदाद दे। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली सरकार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली सरकार ने 600 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोज कर दिया है, जो एक नाजायज़ जगह में बनाई गई थी, जो कि पूरी तरह से सरकार को बिलोंग करती है। तो दिल्ली सरकार ने इंक्रोचमेंट के तहत बुलडोज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बवाल मच चुका है और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के वर्शिप प्लेसेस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों पूरी खबर ये है कि मस्जिद के साथ साथ 50 साल पुराना मंदिर भी शामिल था, जिसे दिल्ली सरकार ने उसे भी बुलडोज कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया हर बार की तरह अपने लोगों में भारत के खिलाफ डर और नफरत फैलाना चाहती है। और इसके साथ साथ एक और अपडेट आ रही है टर्की से, जहां टर्की ने भारतीयों के लिए फ्री वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है, ताकि टर्की टूरिज़्म बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय टर्की को विजिट करें। तो चलिए इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है और अब की बार तो रात के अंधेरे में यह काम किया गया है। इससे पहले 1992 में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था वो तो किया गया था हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से, मगर उनको उस वक्त की हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। लेकिन इस बार हुआ यह है कि बिल्डोजर भी हुकूमत का था, गिराने वाले भी हुकूमत के लोग थे और दोस्तों हुक्म भी हुकूमत का था। और यहां पे एक और अचंभे की बात बताता हूं आपको, ये काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया, ये काम दिल्ली सरकार ने किया। दिल्ली के अंदर जो उनकी अपनी वजारत आला है वो आम आदमी पार्टी की है, ये काम उन्होंने किया है। लेकिन बात यहां पे रुकती नहीं है, एक और मस्जिद है दोस्तों, उसको शहीद नहीं किया गया और वो मैं आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश का एक इलाका है, उसका नाम है वरनसाई। वहां पे एक मस्जिद एक और है, उसको गिराया नहीं गया, उसको डिमोलिश नहीं किया गया, लेकिन उस मस्जिद के अंदर ही पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। मस्जिद ही है, वहाँ पे अजान हो रही थी और उस दौरान जो है वहाँ पे हिंदू फैमिलीज जो हैं वो घुस गई, उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दी और ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो शुरू हो चुका हुआ नाज़रीन। यानी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें सेफ नहीं है, ये जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है। अब आपको पता होगा जो एक हफ्ता गुजरा है अभी बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद जो वहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है, उसकी इनॉग्रेशन होती है, उसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाता है और बड़े पैमाने पे इफ्तिताह किया गया, बड़ा ग्रैंड उसका इफ्तिताह किया गया। बॉलीवुड के सितारे वहाँ पे, मोदी खुद वहाँ पे, सब लोग वहाँ पे थे। मस्जिदों को क्यों शहीद किया जा रहा है, ऐसा किया क्यों जा रहा है, उसके पीछे एक पूरी आइडियोलॉजी है दोस्तों। वो तमाम शहर जिनका नाम मुसलमानों के नाम पे था, किसी मुसलमान बादशाह के नाम पे था, उनको तब्दील किया जा रहा है। 600 साल पुरानी, और ये मस्जिद जो है ये बाबरी मस्जिद से ज़्यादा पुरानी है।
बाबरी मस्जिद है 500 साल पुरानी मस्जिद, ये थी 600 साल पुरानी मस्जिद। दिल्ली का इलाका है। और कहा क्या गया, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कहा यह गया कि हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की है। यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम तजावुजात को गिराने की एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। उस सिलसिले में इस मस्जिद को हमने गिरा दिया। अब ये मस्जिद तजावुजात में आती थी, मतलब आप क्या बेवकूफ समझते हैं दुनिया को? मस्जिद एक जंगल में कायम है, एक बात। दूसरा ये कि ये जनाब गैर कानूनी तजावुजात में आती है। भाई 600 साल पहले बनाई गई थी ये, 600 साल पहले। जो कुछ बाद में बना वो उस मस्जिद के बाद बना है, जिसको वो इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट नहीं है। समझिए इस बात। एक चीज 600 साल पहले बनी, तब उस इलाके के, उस शहर के जो डायनामिक्स है वो टोटली डिफरेंट थे, वो टोटली और डायनामिक्स थे। अब वहां पे आपने दुकानें खड़ी कर ली, अब वहां पर आपने दीगर चीजें बना ली, उसमें उस मस्जिद का क्या कसूर भाई? वो इंक्रोचमेंट में कैसे आ गई? तो इन्होंने जनाब ये कह गए कि ये तजावुजात में आती है, ये इंक्रोच्ड है। इन्होंने उस मस्जिद को ख़त्म कर दिया, जो कि अफसोस का मकाम है नाजरीन। अब यहाँ पे हाँ कहा यह गया, जो मोहम्मद जफ़र हैं जो कि रखवाले हैं या पेश इमाम हैं इस मस्जिद के, उन्होंने कहा कि हमने इनकी मिन्नतें की, कम से कम रात के अंधेरे में बुलडोजर लेके पहुँच गए, किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया। हमने इनकी मिन्नतें की कि भाई कुरान की कहाँ पे कॉपियाँ पड़ी हुई हैं, कुरान के नुस्खे पड़े हुए हैं, पुराने नुस्खे पड़े हुए हैं, हमें वो तो उठा लेने दो। इन्होंने हमें नहीं उठाने दिया। भारत हमसे इतना आगे कैसे निकल गया? मैंने आपसे अर्ज किया कि पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। वो ये यहाँ से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं। लेकिन अगर वो इतने करप्ट है ना, तो फिर वो अपने मुल्क का भी कैसे सोच सकते हैं? करप्शन करने वाले को क्या लगे, किसी की क्या लगे, अपनी माँ कौन तो बहन कौन? उनके मजहब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूछते हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं, और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। मैं आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। हम लोग 1947 से पहले एक साथ रहते थे। हम कह रहे हैं कि किसी तरह उनके टुकड़े हो जाए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे जल रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। नहीं, जल नहीं रहे, वो पाकिस्तान के असली दुश्मन है। अभी भी उनका हम कौन सा उनके हक में है? हमारे मीडिया उनका हक में, हम उनके हक में बताएं। हर दूसरा बंदा जिससे मैं बात करती हूँ, मुझे नेगेटिव रिव्यूज ही मिलते हैं भारत के बारे में, तो हम कौन सा उनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज रख के बैठे हुए हैं? पहले अर्ज किया है कि वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं, यहाँ पहले अपने घर का सोचा जाता है, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। आप कह रहे हैं अभी प्रोटेस्ट तो हमारे मुल्क में भी काफी चल रहे हैं। जी ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह पाक रहम करे। तो हमारे असली दुश्मन कैसे हैं वो? इसलिए कि हमने उनका मुल्क से तोड़ के लिया हुआ, इसलिए हमारे दुश्मन है। उसके बाद हमारा मुल्क भी तो टूट गया था ना, बांग्लादेश अलग हो गया था। मैंने वो इंडिया ने सारा उनके साथ मिल गए थे। बंगाली जो है वो आपको पता है, वो उनके साथ मिल गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा उनका खुशी का रास्ता कोई नहीं है, इंडिया से होके जाना पड़ता है। सॉरी टू से, लेकिन बंगालियों के साथ ज्यादती भी यहाँ बहुत हुई है। मैडम हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह गए थे ना, कभी आप तारीख पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, उसमें देखें कि जो वहाँ रह गए थे उनके साथ मुसलमान औरतों, मुसलमान मर्दों के साथ उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था कि उन्होंने उनको ज़िबा किया गया था। इन्होंने छोड़ा? बंगाली उसमें कम थे और हिंदू ज़्यादा थे। मुक्ति बाग में एक तंजीम बनी थी वहाँ पे, जिसमें हिंदू ज़्यादा, मेजोरिटी हिंदुओं की थी और नाम बंगालियों का लगा था।